गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे जय। गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे, गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आज आप सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअली आज हमारे ऑफिस का ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ था डेक्कन में, तो वहां से आने में ही मुझे काफी समय हुआ ट्रैफिक के कारण, जिसके कारण मीटिंग का समय थोड़ा आगे धकेलना पड़ा। उसके बाद आने के बाद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। तो आशा करता हूं ये नया लिंक सभी तक पहुंचा होगा। सिर्फ उमेश प्रभु एक कंफर्म कीजिए कि मतलब ये आषाढ़ी का जो दीक्षा ग्रुप है उस पर भी ये पहुंचा है क्या। तो श्री ईशोपनिषद
इस ग्रंथ की ईश स्तुति हमने पिछली बार आरंभ की थी और ईश स्तुति पर काफी विस्तार से पहला पैराग्राफ हमारा चर्चा हुआ और विशेष रूप से ईशोपनिषद के जितने 18 मंत्र हैं वो 18 मंत्र किस प्रकार से 4 भागों में विभाजित किए जाते हैं और वो 4 भाग यानी 4 विषयों में विभाजित किए जाते हैं और वो विषय कौन कौन से हैं मंत्रों के, इस पर हमने पिछली बार विस्तार के साथ चर्चा की थी। इसके पश्चात हमने ईश स्तुति, यह जो पहला मंत्र है, इस मंत्र को हमने पठन किया था। अब पिछली बार उस मंत्र का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण भी आपको सिखाया गया था। कोई 1 या 2 भक्त अगर उसको गाकर पुनः दिखाएंगे तो हमारे क्लास की आरंभ हो जाएगी। कौन गा सकता है? पिछली बार हमने ट्यून के साथ प्रयास किया था। अब इस बार आप में से कोई भक्त अगर गा सकता है तो गाकर दिखाइए। यस, कोई तैयार है? इतना समय नहीं लगना चाहिए। गेल्या वेळेसचे बरेचसे भक्त आज नाही आहेत। कदाचित मीटिंग उशीर असल्यामुळे काही गडबड झाली असावी असं वाटतंय। कौन है जो गाकर दिखा पाएगा ईश स्तुति? है कोई? सगळे आहेत ना? सब लोग हैं ना वीडियो के सामने, मोबाइल के सामने? जल्दी बोलिए। चला मीच गाऊन दाखवतो, माझा पाठ होईल। बरेचसे भक्त गेल्या वेळेसचे नाही आहेत मला असं दिसतंय। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछली बार हम इस ईश स्तुति के प्रथम पैराग्राफ पर, अर्थात ओम शब्द का अर्थ और उसके साथ इस पूरे पैराग्राफ में हम जिन विषयों पर चर्चा किए कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, उन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हमने देखा और भगवान की जो साक्षात्कार के 3 स्तर है, उन 3 स्तरों का हमने विस्तार से वर्णन किया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होता है, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, क्या उसमें कम है, क्या अधिक है, और भगवत साक्षात्कार क्या होता है, ऐसे विस्तार के साथ हमने उसमें चर्चा की पिछले सेशन में। और अंत में हमने ये निष्कर्ष देखा, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि आनंद के 3 प्रकार होते हैं। जड़ानंद, ब्रह्मानंद और प्रेमानंद कहते हैं, या फिर उसे भक्त्यानंद कहते हैं, या फिर उसे सेवानंद भी कहा जाता है। संक्षेप में भक्त्यानंद, जड़ानंद, ब्रह्मानंद और भक्त्यानंद, 3 ये आनंद के प्रकार है। सबसे पहला हमने जड़ानंद, जड़ इंद्रियों के द्वारा अनुभूति होने वाला तथाकथित सुख, अनुभव होने वाला तथाकथित सुख। ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के प्रयास में और विलीन होने पर मिलने वाला तथाकथित सुख। और भक्ति आनंद, अर्थात साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से, उनका गुणगान करने से, उनका नाम जपने से मिलने वाला आनंद। इन तीनों आनंदों में किस प्रकार से अंतर है, उसको भी हमने देखा। और अंतिम हमने ये समझा कि भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाला जो आनंद है, सेवा के द्वारा प्राप्त होने वाला जो आनंद है, वही परिपूर्ण आनंद है। और जब तक इस आनंद की प्राप्ति जीव नहीं करता है, अर्थात जब तक वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करता है, तब तक आनंद या सुख को प्राप्त करने की तृष्णा उसमें बनी रहती है। ये हमने पिछली बार सीखा। अब यहां से आगे श्रील प्रभुपाद जी भगवान का वर्णन करने के बाद भगवान की शक्तियां इस भौतिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार ही चर्चा की थी कि ये
जो ईश स्तुति है, ईश स्तुति का ओम पूर्णमदः, पूर्णमदः मतलब भगवान, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। पूर्णम इदम, इदम मतलब यह या ये जगत जहां पर हम लोग रहते हैं, ये भौतिक जगत। अब इसका वर्णन होगा। श्लोक को हमने पूरी तरह से उसका बाइफर्गेशन किया था। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, और फिर भगवान की शक्तियां और भगवान से उत्सृत होने वाला या उत्पन्न होने वाला ये भौतिक जगत, भगवान से आने वाला, उसका वर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो इस पूर्ण से अनेक पूर्ण ब्रह्मांड कहिए या इस श्लोक, इस स्तुति के संदर्भ में इकाइयां कहिए, निकलते रहती है, वो भी पूर्ण होती है। पूर्ण मेवावशिष्यते, और कितनी भी इकाइयां पूर्ण से निकलने के पश्चात भी पूर्ण ही रहता है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अगर 10 किलो चावल हमारे पास है, उसमें से 5 किलो निकाला जाए तो 5 किलो बचता है। भौतिक जगत का गणित ऐसे चलता है। आध्यात्मिक जगत का गणित ऐसे नहीं चलता है। आध्यात्मिक जगत का गणित अलग ही चलता है। 10 किलो में से यदि 5 किलो निकाले जाते हैं तो बचता 10 ही किलो है। ऐसे मतलब 2 में से 1 गया तो भौतिक जगत में 1 बचता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 2 में से 2 गया तो भी बचता 2 ही है। वो कभी 1 या कम नहीं होता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत का जो कैलकुलेशन है वो चलता है। अब आध्यात्मिक जगत या भगवान की चर्चा करने के बाद इस भौतिक जगत के विषय में श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। अब क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी शक्तियां भगवान के पास है, भगवान में है, और वो सारी शक्तियां परिपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान जब सोए हुए होते हैं तब उनकी एक शक्ति उनका ख्याल रखती है। इसलिए हम देखते हैं ना कि जब भगवान सोए हुए थे तब एक असुर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया और तुरंत भगवान की एक शक्ति उनमें से प्रकट हुई और उससे घनघोर लड़ाई करने लगी, और लड़ाई करके उसने उस असुर को मार दिया। कुछ समय के बाद जब भगवान जगे, देखा कि अरे देवी तुम कौन हो। अब ये भगवान की लीला है तो भगवान की शक्ति। तो कहती कि प्रभु मैं तो आप ही की शक्ति हूं, आप ही की सेविका हूं। ये असुर आप पर आक्रमण करने आ रहा था तो मैं तुरंत आपकी सेवा में लग गई और इसका वध कर दिया। तो इस प्रकार से उस शक्ति को भगवान ने नाम दिया एकादशी। तो ऐसे भगवान की शक्ति स्वयं में ही पूर्ण है। उनको अलग से कई बार कुछ इंस्ट्रक्शन देने करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि भगवान देते हैं इंस्ट्रक्शन, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है जैसे हम कहते हैं, लेकिन एक समझावट के तौर से यदि हम देखें तो भगवान की सारी शक्तियां स्वयं में ही पूर्ण होती है और उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह यह भौतिक जगत, अब प्रभुपाद जी समझाते हैं, भी अपने में पूर्ण है। इसी तरह से जिस प्रकार से भगवान की शक्तियां पूर्ण है, तो भगवान से उत्पन्न होने वाला ये भौतिक जगत हम सभी जानते हैं। कारणोदकशायी विष्णु कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं और उनके रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर निकलते रहते हैं, है ना। आपने चित्र देखा होगा भगवद गीता में। सारे ब्रह्मांड पूर्ण होते हैं
उसमें बाहर से कोई चीज लाकर रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, पूर्ण भगवान से जो कुछ भी निकलता है वो पूर्ण होता है। इसीलिए ये भौतिक जगत भी परिपूर्ण है। अब ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, ये 24 तत्व, ये भौतिक ब्रह्मांड बनता है 24 तत्वों से। और ये जो 24 तत्व है ये अस्थाई प्राकट्य है भौतिक जगत का। मतलब क्या है? ये भौतिक जगत, जैसे मायावादी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या नहीं, ये भौतिक जगत कोई झूठ नहीं, मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद जी को जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता था कि स्वामी जी ये तो ब्रह्म तो सत्य है लेकिन भौतिक जगत मिथ्या है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं मान लो आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो क्या वो दर्द मिथ्या है? मैं आपको चिमटी काट रहा हूं तो उससे आपको दर्द होता है, तो क्या वो दर्द मिथ्या है? नहीं, वो दर्द तो सत्य है, कुछ समय के लिए हमें अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है उसको हम मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि जो सत्य से प्रकट हुआ है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? हाँ, उसका प्राकट्य कुछ समय के लिए होता है। वह स्थिर रहता है समय के लिए, लेकिन यथा समय उसके कुछ समय के बाद वो पुनः विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लेकिन उसका प्राकट्य होता है, वो रहता भी है और वो सत्य होता है। जैसे इस भौतिक जगत में हम जितनी सारी चीजें देखते हैं वो मिथ्या तो नहीं है, वो तो सत्य है। हम ये मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ये मिथ्या थोड़ी ना है, ये सत्य है, सामने दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसका कुछ आयुर्मान है, कुछ उसका समय है, उस तय समय तक वो निर्धारित रहेगा, उसके बाद नष्ट होगा, पुनः उसका प्राकट्य होगा। इस दृष्टि से वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये भौतिक जगत है वो भी सत्य ही है। मराठीत प्रभुपाद जी म्हणतात तात्पुरते सत्य, अस्थाई प्राकट्य, जैसे यहां पर कहा गया अस्थाई। एक होता है स्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। स्थाई का मतलब इटरनल, शाश्वत, रहने वाला। अस्थाई मतलब जो स्थाई नहीं है, कुछ समय के लिए है, बाद में विनष्ट होगा, फिर से प्रकट होगा, ये गारंटी है। फिर से प्रकट होगा, ऐसे नहीं कि अभी नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया, नहीं, फिर से प्रकट होगा। तो इस दृष्टि से उसकी सत्यता, स्थिरता बनी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये 24 तत्वों से ये अस्थाई प्राकट्य वाला भौतिक जगत बनता है। अब ये 24 तत्व क्या है? कौन से 24 तत्व है? कितने भक्त जानते हैं ये 24 तत्व क्या है जिससे भौतिक सृष्टि बनती है? कोई बता पाएगा? चौबीस तत्वों में पहले आते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5। उसके बाद आते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंखें, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है वो ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं। 5 और 5 हुए 10। उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, गुदा, जननेन्द्रिय और मुख। इनसे हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। तो 5 और 5 10, 5 पंचभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हुए 15। अब 5 इंद्रियों के 5 विषय, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि,
ये 5 विषय। अब पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय हुए कितने? 20। अब आगे के जो 4 है, 24 तत्वों का जो हम वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आगे के जो 4 है वो 4 कैसे हैं? सूक्ष्म तत्व है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3। और चौथा जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसकी अव्यक्त अवस्था, ये 24वां तत्व माना जाता है, जो कि अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो अव्यक्त अवस्था में है। उसको कहा जाता है 24वां तत्व। अगर इसको और गहराई से आपको समझना पड़ना है तो भगवत गीता के 13वें अध्याय का आई थिंक 6वां, 7वां या 5वां, 6वां ऐसा श्लोक है, 5, 6 आई थिंक 6, 7 ऐसे कुछ तो श्लोक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में काफी विस्तार के साथ इन 24 तत्वों की चर्चा की है। तो इन 24 तत्वों से ये भौतिक प्रकृति निर्मित होती है, जो कि अस्थाई प्राकट्य है। इस तरह अब ये 24 तत्व जो है प्रभुपाद जी क्या करें, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। देखिए, इस ब्रह्मांड का पालन पोषण होने के दृष्टि से सारी चीजें, सारी वस्तुएं इस भौतिक जगत में इन 24 तत्वों में ही निहित है। बाहर से कोई 25वां तत्व लाने की आवश्यकता है क्या हमें? नहीं। ये 24 तत्वों को ही इस प्रकार से सेट किया गया है, रखा गया है कि इन 24 तत्वों के माध्यम से ही इस भौतिक जगत के पालन पोषण का, इस भौतिक जगत के जीवों के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए पहले वाक्य में हमने जो कहा ना, ये सारी भगवान की शक्तियां ही हैं। इसीलिए कहा है कि भगवान की शक्तियां स्वयं में उन्हीं की तरह पूर्ण है। आप सोचिए, यदि मिट्टी नहीं होती तो क्या होता? कितनी बड़ी दिक्कत आती। प्रकाश नहीं होता तो क्या होता? वायु नहीं होता तो क्या होता? या ये कहीं आंखें ही नहीं होती जीवों को, जो भी सजीव है, तो क्या होता? या इस जगत में स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं होती तो क्या होता है? अब देखिए, सोच कर देखिए, कभी मन ही नहीं होता, बुद्धि ही नहीं होती तो क्या होता? यानी ये 24 तत्व इस प्रकार से प्रदान किए गए हैं कि वे स्वयं में पूर्ण है और इस भौतिक जगत का भरण पोषण करने में स्वयं में ही सक्षम है। उन्हें अलग से कुछ हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य इकाई का यहां से क्या मतलब है कि इन 24 तत्वों को इस प्रकार से यहां पर जोड़ा गया है, रखा गया है, दिया गया है कि अन्य इकाई यानी हम जैसे जो अन्य इकाई यानी जीव जो है, उन्हें और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इन 24 तत्वों के माध्यम से ही उनका भरण पोषण होता रहेगा। इस ब्रह्मांड का जो सुचारू रूप से, जो ये ब्रह्मांड सुचारू रूप से चलायमान रहेगा इन 24 तत्वों से। अब ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। जैसे हमने कहा ना, ये भौतिक जगत, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड भगवान का प्रकटीकरण है, अतएव वो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी अपनी निजी काल मर्यादा है। उतने समय तक वो रहेगा, उसके बाद विलुप्त हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा और पुनः व्यक्त होगा एक निश्चित समय में। तो ये पूर्ण, एक
क्या कहते हैं प्रभुपाद जी की पूर्ण की शक्ति के द्वारा ये निश्चित किया गया है। यानी भगवान ने इसको निश्चित किया है। इसकी आयुर्मान, इसका काल ब्रह्मांड का, भौतिक जगत का जीवन कितना है वो निर्धारित किया गया है। चतुर्युग हम कहते हैं। उन युगों के आधार पर उनका आयुर्मान भी निर्धारित है। उस निश्चित समय में प्रलय होकर ये सारा अव्यक्त हो जाता है और पुनः एक निश्चित समय के बाद ब्रह्मा जी के रात्रि हो जाने पर विलय हो जाता है और दिन में पुनः प्रकट होता है। तो ये कालावधि है और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। जैसे हमने कहा लुप्त हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। लेकिन हमेशा के लिए विनष्ट होती है क्या? वो नहीं, कुछ समय के बाद, निर्धारित समय के बाद पुनः प्रकट होती है। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत का कार्य। अब देखिए इस पैराग्राफ में भौतिक जगत का एक नियम दिया गया है। निर्धारित समय पर भौतिक जगत प्रकट भी होता है और विनष्ट भी होता है। तो ऐसे कई नियम इस सृष्टि में स्वयं से ही चलते हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा। ऐसे कितने नियम आप जानते हैं जो चलते हैं स्वयं ही? आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि के अपने नियम भगवान के इन 24 तत्वों द्वारा यानी शक्तियों द्वारा चलायमान रहते, चलते रहते। कोई उदाहरण आप दे सकते हो? इन जगत में ऐसे कौन कौन से नियम चलते हैं? आपको समझ में आ रहा है ना जो चल रहा है वो?